आइए हम वचन में जाएंगे। सबका साउंड म्यूट में है, मैं विश्वास करता हूँ। बीच में यदि गलती से कुछ किसी का अगर अनम्यूट हुआ है तो आप ध्यान दीजिए, अपने आप को म्यूट कीजिए प्लीज। थैंक यू। आज का वचन निर्गमन का पुस्तक जो हम सीख रहे हैं उसमें हम आगे बढ़ेंगे। उसका 4था अध्याय में हम पहुंचे। निर्गमन का पुस्तक उसका 4था अध्याय, एक्सोडस चैप्टर 4, एंड let us read verse 21, 21 वाक्य। तब यहोवा ने मूसा से कहा, जब तू मिस्र में पहुंचे तब ध्यान रहे कि जो चमत्कार मैंने तेरे वंश में किए हैं उन सबों को फिरौन को दिखलाना, परंतु मैं उसके मन को हठीला करूंगा और वह मेरी प्रजा को जाने न देगा। जब तू मिस्र देश में जाएगा तब तू क्या करना, ये ध्यान रखना, बराबर? यस, ध्यान रहे। ध्यान रहे कि जो चमत्कार मैंने तेरे वंश में किए हैं उन सबों को फिरौन को दिखलाना। हाँ, जो चमत्कार मैंने किया है वो किसको दिखाना? फिरौन को। फिरौन को दिखाना, फरो राजा को। ओके, देखिए यहाँ पर परमेश्वर मूसा को केवल, हमने जैसे पिछले हफ्ते सीखा कि चिन्ह चमत्कार परमेश्वर ने 4था अध्याय के शुरुआत में मूसा को करके बताया। चिन्ह चमत्कार उसका मूसा का लाठी इस्तेमाल करके। ओके, और वो चमत्कार हमने क्या सीखा पिछले हफ्ते, वो किसके लिए था? 4था अध्याय का शुरुआत में जो 3 चमत्कार यीशु परमेश्वर ने बताया उसके लाठी को इस्तेमाल करते हुए। ओके, वो किसके लिए था? वहां पर लिखा है 8वां वाक्य में, यदि इजरायली लोग विश्वास नहीं करे, पहला चमत्कार को देखकर विश्वास नहीं करे तो दूसरा चमत्कार बताना, अगर दूसरा चमत्कार भी देखकर विश्वास न करे तो तीसरा बताना। तो ये चमत्कार किसके लिए था? इजरायली लोगों के लिए, परमेश्वर के ही लोगों के लिए। ओके, तो हमने ये सीखा कि पहला परमेश्वर का अद्भुत कार्य या विश्वास के संबंधित पहला परमेश्वर का कार्य वो हम स्वयं के लिए, हमारे जीवन में हमें पहला लागू करना है। ओके, और उसके बाद परमेश्वर स्पष्ट करता है मूसा को, जो हमने अभी 21 वाक्य में पढ़ा, कि जो भी मैंने चमत्कार बताया है वो तू फरो राजा के सामने करना। तो सिद्धांत यहाँ पे बहुत स्पष्ट है, साफ है हमें समझने के लिए। पहला हमारे जीवन में विश्वास होना जरूरी है। ओके, और फिर जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में करके दिखाया वो हमें हमारे अंदर ही सीमित नहीं रखना है, केवल हमारे फायदे के लिए नहीं है। आपने विश्वास किया है यीशु मसीह पर, आपने बहुत कुछ अनुभव किया है यीशु मसीह के साथ, वो अनुभव आपके अंदर, आपके जीवन में सीमित छिपा कर नहीं रखना है। क्या करना है? दूसरों के पास जाकर बताना है। वो हम अक्सर इस चीज में चुकते हैं। हम दूसरों को जाकर बताने से या तो हम डरते हैं या शर्माते हैं या हम हिचकिचाते हैं। ओके, और यीशु मसीह नए नियम में क्या कहता है? जो मेरे बारे में शर्माएगा दूसरों के सामने बताने के लिए, उसके बारे में मैं पिता के सामने गवाही देने से शर्माऊंगा या मैं नहीं करूंगा, यीशु मसीह कहता है। ओके, तो ये बहुत ही गंभीर बात है। यदि हम गवाही नहीं बन रहे तो, यदि हम गवाही नहीं बन रहे तो ये बहुत गंभीर बात है। हमें गवाही बनना है। प्रभु ने हमें चुना क्यों है? हमने कुछ हफ्ते पहले वो वाक्य देखा था, यूहन्ना का
14 अध्याय निकाले और एक बार हम पढ़ेंगे। यहाँ पर हाथ रखे, यूहन्ना उसका 14 अध्याय। चौदह नहीं, 15 अध्याय, उसका 16 वाक्य, 15 का 16 वाक्य। तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु हाँ। मैंने तुम्हें चुना है हम्म, और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम हाँ। मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। तो परमेश्वर ने हमें क्यों चुना है? परमेश्वर ने हमारे जीवन में चिन्ह चमत्कार क्यों किया है? परमेश्वर ने हमें उनके साथ, परमेश्वर के साथ का एक अनुभव, एक एक्सपीरियंस क्यों दिया है? हमारा विश्वास को परमेश्वर ने जागृत क्यों किया? हमारे मन के आंखों को परमेश्वर ने क्यों खोला? हमारे जो विवेक जो मरा हुआ था उसको परमेश्वर ने जीवित क्यों किया? ताकि हम क्या क्या करें? परमेश्वर ने हमें चुना क्यों है? फल लाने के लिए। ओके, केवल जो भी हमने अनुभव किया है उसका लाभ उठाकर हम स्वयं आनंद लेने के लिए नहीं, परंतु हमारा आनंद दूसरों तक पहुंचे, अविश्वासी तक पहुंचे। क्योंकि हम ये न भूले कि हम तक कैसा पहुंचा ये सुसमाचार, क्योंकि किसी ने हमें बताया। इसीलिए मैं विश्वास करता हूं यहाँ पर बैठे हुए सभी, आप लोग सभी, ओके, कहीं ना कहीं किसी ने आपको परमेश्वर का इस सुसमाचार को, शुभ संदेश को सुनाया है। इसीलिए आप यहाँ पर आज बैठकर वचन सुन रहे। तो जैसा हमें बताया वैसा क्या हम नहीं बताना चाहिए दूसरों को? यही परमेश्वर मूसा से कहता है, जो भी चिन्ह चमत्कार मैंने बताया वो फरो राजा के पास केवल इजरायलियों का विश्वास के लिए केवल नहीं, परंतु इजरायली लोग जब विश्वास करेगा तब आगे भी एक जिम्मेदारी है, अविश्वासियों को भी बताना है, जो है फरो राजा। ओके, और एक वचन पढ़ेंगे, मत्ती का 5वां अध्याय, मत्ती का पुस्तक उसका 5वां अध्याय और 13 वचन, 13 और 14 वचन। तुम पृथ्वी के नमक हो, हाँ। परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? हाँ। फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्य के पैरों तले रौंदा जाए। हाँ। तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वो छिप नहीं सकता। हाँ, 15 वाक्य। और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं, परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। 16। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके, कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। आमेन। तो यीशु मसीह क्या कहता है? तुम पृथ्वी के नमक हो। ये तुम कौन है? आप लोग बोल सकते हो कौन है तुम? हम लोग, राइट? यहाँ पे बैठे सभी लोग जितनों ने यीशु मसीह को अपना प्रभु करके अंगीकार किया है, ओके, हम सब इस पृथ्वी के नमक है। तो ये जो पदवी किसने दिया है हमें? यीशु मसीह स्वयं इन शब्दों को कहता है जो हमने अभी पढ़ा, कि तुम इस पृथ्वी के नमक हो। और फिर 14 वचन में यीशु कहता है तुम इस जगत के ज्योति हो। ओके, और यदि आप और मैं इस जगत के ज्योति है और नमक है, तो यीशु मसीह ये भी समझा रहा है कि अगर ज्योति है तो छिपा कर मत रखो अपने ज्योति को, ज्योति जलने दो। हाँ, 16 वाक्य क्या कहता है? उसी प्रकार तुम्हारा उजाला मनुष्य के सामने चमके। हाँ, तुम्हारा उजियाला तुम्हारे घर में चमके, ऐसा लिखा है? नहीं, मनुष्यों के सामने चमके। घर में चमकना बहुत जरूरी है। पहला यरूशलेम,
फिर यहूदा, यहूदिया, और फिर समरिया, और फिर पृथ्वी के छोर तक हम गवाही बनना है। तो शुरुआत यरूशलेम में होना है, हमारे घर में, ओके। लेकिन वहां पे सीमित नहीं, आगे बढ़ना है, पृथ्वी के छोर तक पहुंचना है। तो हम जो ज्योति है, परमेश्वर चाहता है कि हम चमके, हमारा द्वारा परमेश्वर का नाम दूसरों तक पहुंचे, ओके। और हमें परमेश्वर एक जैसा शोकेश में एक पीस रखा है, ओके, वैसा परमेश्वर ने हमें बनाया है, ओके। बहुत लोग ये प्रश्न पूछते हैं कि इज़राइल ये देश को परमेश्वर ने सिर्फ क्यों चुना, परमेश्वर दूसरा कोई देश को क्यों नहीं चुना, ओके। परमेश्वर कोई भी एक देश को चुनना चाहता था और परमेश्वर ने इज़राइल को चुना, बस उतना ही है, और कोई इसमें कोई छिपा हुआ राज नहीं है। परंतु एक दूसरा एक बड़ा राज, वो एक देश इज़राइल बन गया, लेकिन चुनने के बाद उसका मकसद क्या था, परमेश्वर ने इज़राइल को चुना क्यों? इज़राइल, यदि आप पूरे विश्व का मैप देखेंगे, नक्शा देखेंगे, तो इज़राइल सबसे बीच में आता है। मिडिल ईस्ट जो बोलते हैं हम, वो सबसे पूरे विश्व का क्या बोलते हैं, व्हाट डू यू से ब्रदर जोसेफ, द सेंटर, हाँ, मध्य बिंदु, मध्य बिंदु, ओके। इस पृथ्वी का, इस पूरे विश्व भर का मध्य बिंदु है इज़राइल, ओके। और परमेश्वर ने इज़राइल को चुना, उसका एक कारण हो सकता है कि इज़राइल इस पूरे विश्व में, इज़राइल ये देश या कनान देश, वो बीच में है, सबसे मध्य बिंदु है, जिसके द्वारा the west and the east, the south and the north, both, all four sides can watch what is happening. आज के तारीख में भी इज़राइल देश में जो हो रहा है, पूरे विश्व जानता है क्या हो रहा है, क्योंकि इज़राइल सबसे, कोई भी पूरे विश्व का कोई कोने में नहीं बैठा है इज़राइल, ओके। पूरे विश्व का मध्य बिंदु एक नक्शा में एक देश है, ओके। तो इज़राइल को परमेश्वर एक क्या बोलते हैं, शोकेस में रखा हुआ एक पीस जैसे रखना चाहता है। आप शोकेस में कौन सा पीस रखते हो? यदि आपका कोई बिजनेस है, समझो कि कपड़ों का बिजनेस है, ओके, तो आप जब मॉल में जाते हो, ओके, कोई भी बिग बाजार हो या कोई भी एक शोरूम में आप घुसते हो, या बाहर से सिर्फ आप विंडो शॉपिंग के लिए जाते हो, समझो ज्यादातर आप लोग लेडीज पसंद करते हो विंडो शॉपिंग, राइट? सो जब आप विंडो शॉपिंग के लिए जाते हो, आपका हस्बैंड को लेके जाते हो या पिताजी को लेके जाते हो, आप, मुझे कुछ खरीदना नहीं है, नहीं खरीदूंगा, आप एकदम प्रॉमिस देते हो, ओके, आज मैं खर्चा नहीं करवाऊंगा, ओके, और आप सिर्फ विंडो शॉपिंग के लिए जाते हो, विंडो शॉपिंग करके हम खा के आएंगे बोलते। लेकिन विंडो शॉपिंग करते करते आप अलग अलग कपड़ा, जो बाहर डिस्प्ले में जो कपड़ा रखा है, वो आप देखते हो, देखते देखते जाते, लेकिन धीरे धीरे आपको पता नहीं चलेगा कब आप अंदर पहुंच गए उस, हाँ, जस्ट भाव पूछ के आएंगे करके, भाव पूछ के आने के चक्कर में आप वो कपड़ा लेकर आएंगे। क्यों? उसका मुख्य कारण क्या है? जो बाहर डिस्प्ले में डाला हुआ जो कपड़ा था, वो सबसे उत्तम वाला कपड़ा उन लोग डालते हैं, ओके, ताकि जो गिराक है उस कपड़े को देखकर आकर्षित होकर अंदर आए, क्योंकि इस दुकान में कुछ बात है, इसके पास जो कपड़ा है इसमें कुछ तो बात है। ये एक साइकोलॉजी, एक समझ है, ओके। परमेश्वर इज़राइल को उस प्रकार का शोरूम में रखा हुआ जो डिस्प्ले पीस है, जिसके द्वारा लोगों के अंदर आते जाते हुए लोग जो देखते हैं इज़राइल, उस पीस को आकर्षित होंगे और मन में एक विचार आए, कुछ तो बात है, इज़राइल का परमेश्वर में कुछ तो है करके, ओके। God wanted to use Israel as, you know,
डिस्प्ले पीस फॉर हिमसेल्फ, परमेश्वर स्वयं के लिए उनका सामर्थी हाथ बताने के लिए, वो सच्चा जीवित परमेश्वर है वो बताने के लिए परमेश्वर इज़राइल को इस्तेमाल करना चाहता था। ओके, और इसीलिए परमेश्वर ने इब्राहिम के अंदर वो विश्वास को देखकर उनको विश्वास का पिता बनाया, और इब्राहिम के द्वारा ओके परमेश्वर ने वो वादा किया कि मैं एक देश को उत्पन्न करूंगा इब्राहिम के द्वारा। ओके, और उस इज़राइल का देश तक, इज़राइल के लोगों तक, यहूदी लोगों तक सीमित नहीं रहा अब ये विश्वास या ये परमेश्वर का सामर्थ जो दिखलाना है, वो इज़राइल में अब सीमित न रहा। पेंतिकोस्त का दिन यीशु मसीह के द्वारा पवित्र आत्मा का सामर्थ आने के बाद ओके, फिर वचन हमें सिखाता है कि क्या यूनानी क्या यहूदी, क्या पुरुष क्या स्त्री, ओके, परमेश्वर सभी तक वो उनका सुसमाचार पहुंचा दिया है। इज़राइल इस प्रजा से भी बाहर हम यूनानी लोग हैं। ओके, हम इज़राइली यहूदियों में नहीं हमारा गिनती होता है, हम यूनानी, वी वर जेंटाइल्स एंड फ्रॉम द जेंटाइल ट्राइब ओके गॉड चोज अस, परमेश्वर ने हमें इस संसार में से हमें चुना, आपको और हमें चुना। और यूहन्ना 15 अध्याय में जो हमने पढ़ा, क्यों चुना परमेश्वर ने आपको और हमें? ताकि हम फल लाए और हमारा फल बना रहे। ओके, परमेश्वर ने हमें इस जगत के ज्योति करके चुना है ताकि हम हमारे ज्योति को छुपा कर न रखे परंतु दिखाए। तो यहां पर लौट कर आएंगे निर्गमन का 4 अध्याय, निर्गमन का पुस्तक 4 अध्याय 21 वाक्य जो हमने पढ़ा। परमेश्वर ने मूसा को क्यों चुना? ताकि मूसा के द्वारा परमेश्वर अपना सामर्थ को दिखाए, पहला अपने लोगों को, फिर मिस्र देश के लोगों को। ओके, इसीलिए परमेश्वर ने कहा तू इन चिन्ह चमत्कार को फरो राजा के पास दिखाए, परंतु क्या होगा? मैं उसके हृदय को क्या करूंगा? हठीला करूंगा। हाँ, मैं उसके हृदय को कठोर करूंगा। किसके हृदय को? फरो राजा के हृदय को। कौन कठोर करेगा? परमेश्वर स्वयं कठोर करेगा। ओके, ताकि वो पढ़िए, ताकि वो मेरी प्रजा को जाने न देगा। ताकि वो मेरे प्रजा को जाने न देगा। अब यहां पर आपके मन में एक प्रश्न उठना चाहिए, परमेश्वर क्यों फरो राजा का हृदय को कठोर कर रहा है? परमेश्वर चाहता है कि इजरायली लोग गुलामी से छुटकारा पाए, लेकिन परमेश्वर ही फरो राजा का हृदय को कठोर कर रहा है। ऐसा क्यों, आप सोचेंगे। देखिए, परमेश्वर कठोर कर रहा है यहां पर जो लिखा है उसका अर्थ ये नहीं कि परमेश्वर फरो राजा को एक पुतला जैसे, एक कठपुतली जैसे इस्तेमाल कर रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर फरो राजा का स्वतंत्र इच्छा पर क्या बोलते हैं, एक पाबंदी, एक रोक डाल दिया है। नो, ऐसा नहीं है। ओके, आगे हम जब निर्गमन का पुस्तक हम आगे पढ़ते जाएंगे तब हम आएंगे उन वचनों पर जहां पर स्पष्ट लिखा है कि फरो राजा अपना हृदय को कठोर किया। ओके, तो यहां पर जब लिखा है कि परमेश्वर उसका हृदय को कठोर करेगा, उसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर उसके स्वतंत्र इच्छा पर रोक डाला है। उसका मतलब यही है, वचन के साथ आप साथ मिलाकर पूर्ण एक समझ लेना बहुत जरूरी है। उसका मतलब यही है कि फरो राजा स्वयं अपने हृदय को कठोर कर किया है। फरो राजा स्वयं एक अपना स्वतंत्र इच्छा को इस्तेमाल करके एक निर्णय लिया है, एक चुनाव किया है। ओके, ऐसा व्यक्ति जो अपना हृदय को कठोर करके गलत चुनाव बार बार अपने जीवन में जब करता है,
आगे जाकर उसके जीवन में ऐसा परिस्थिति आ जाता है जब वो चाहते हुए भी अपना हृदय को वो कठोरता से निकाल नहीं पाता है. ओके, सो इट इज नॉट दैट गॉड इज सप्रेसिंग Pharaoh's free will of choice. Has made this wrong choice consistently and hardened his own heart, and now he has reached a stage where even if he wants to, he cannot make the right choice. Okay, please understand this psychology of man. ये हमारे जीवन में भी हो सकता है. हम क्या इसमें से सीखना है? जब हम अपने मन को, अपना हृदय को कठोर करके परमेश्वर के वचन को नहीं सुनते हुए बार बार वचन का उल्लंघन करते हैं, परमेश्वर के विरुद्ध बलवा करते हैं, सही चुनाव नहीं करते हैं, ऐसा लगातार हमारे जीवन में जब होता रहता है, एक समय आ जाता है जब हम चाहते हुए भी हम सही निर्णय नहीं कर पाएंगे. ओके, उस परिस्थिति में परमेश्वर स्वयं हमारे उस कठोर हृदय के उस अवस्था में हमें छोड़ देता है. वो है ये वचन का कहने का अर्थ. जब परमेश्वर फरो के विषय में कहता है कि मैं उसके हृदय को कठोर करूंगा, मतलब फरो स्वयं ने ये चुनाव किया है, इसीलिए मैं उसको उसके हाल में छोड़ दूंगा. वो है उसका अर्थ. ओके, सो लेट अस बी केयरफुल. हम दिन प्रतिदिन क्या चुनाव लेते हैं हमारे जीवन में, क्योंकि गलत चुनाव लगातार लेते लेते हम अपने आप को ऐसा अवस्था में डालेंगे भविष्य में कि हम चाहते हुए भी परमेश्वर के पास नहीं आ पाएंगे, क्योंकि हमारा हृदय बहुत ही कठोर हो चुका होगा, या हमारा विवेक सही और गलत का परख नहीं ले पाएगा. ओके, 22 वाक्य. और तू फिरौन से कहना, यहोवा यूं कहता है कि इस्राएल मेरा पुत्र वरन मेरा बेटा है. पढ़ते जाइए 23. और मैं जो तुझसे कह चुका हूं कि मेरे पुत्र को जाने न दे कि वह तेरी सेवा करे, और तूने अब तक उसे जाने नहीं दिया, इस कारण मैं अब तेरे पुत्र वरन तेरे जेठे का घात करूंगा. इस कारण मैं क्या करूंगा? तेरे जेठे पुत्र का घात करूंगा. तेरे जेठे पुत्र का घात करूंगा. यहां पे थोड़ा ध्यान दीजिए. परमेश्वर यहोवा फरो के विषय में कहता है कि पहला तो परमेश्वर कहता है कि फरो से तू कह, यू शैल से टू फरो कि इज़राइल मेरा कौन है? कौन है? वर्स 22. इज़राइल मेरा बेटा है, ऐसा लिखा है ना? मेरे पुत्र के वरन मेरा जेठा है. हाँ, मेरा पुत्र के समान मेरा जेठा है. जेठा मतलब मेरा जेठ पुत्र, मतलब माय फर्स्ट बॉर्न, मेरा पहला पुत्र है. ओके, इज़राइल मेरा केवल पुत्र नहीं परंतु जेठ पुत्र. क्या मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूं? ओके, जेठा पुत्र या जेठ पुत्र. ही इज Israel is not only my son, but he is my firstborn. मेरा पहलोठा पुत्र. इसका अहमियत आप और मैं समझने के लिए, हम यदि यहूदी होता तो इसका अहमियत हम समझते. ओके, हमारे देश में अभी जो शिक्षण के द्वारा जो समझ आ चुका है, इसके लिए माँ बाप सभी बच्चों को एक ही समान अपना संपत्ति का भाग बांटते हैं ज्यादा करके. ओके, परंतु इज़राइल में पहला पुत्र का बहुत अहमियत होता है. ओके, जो पहला पुत्र गर्भ खोलकर जब परमेश्वर ने जो फल दिया है उस परिवार को, ओके, वो परमेश्वर कहता है कि वो पहला बेटा मेरा होगा, मेरे लिए होगा, मेरे सेवकाई के लिए होगा. इसीलिए हर पहला चीज
वो कोई भी क्षेत्र में। इसलिए दशांश भी जो कमाई में से आया है उसका पहला दशवांश परमेश्वर का होगा। ओके, आगे जाकर हम बहुत कुछ सीखेंगे निर्गमन का पुस्तक में। इजरायली लोगों को जब नियम देता है परमेश्वर, परमेश्वर ये भी कहता है कि तुम्हारे खेत में जो उगा हुआ जो फल है, या जो भी खेत में जो व्हाट डू यू से, द क्रॉप्स, ओके, उसका पहला उपज वो परमेश्वर के लिए बात रखना है। ओके, तो ये सब में बहुत अहमियत है, बहुत अहमियत है। पहलौठा, तो परमेश्वर पूरे इज़राइल को अपना बेटा बना दिया और कहता है कि वो मेरा केवल बेटा नहीं है, परंतु पूरा इज़राइल प्रजा मेरा पहलौठा है। ओके, ये कहकर परमेश्वर फरो राजा से कहने के लिए कहता है 23 वाक्य में कि मेरा बेटा को, मेरा पहलौठा बेटा को यदि तू जाने नहीं देगा तो मैं तेरा पहलौठा बेटा को, पहला पुत्र को मैं घात करूंगा। आप समझते हो इसका अहमियत? फरो राजा का पहला बेटा को परमेश्वर घात करेगा यदि परमेश्वर का पहला बेटा को वो जाने नहीं देगा। तो उसका मतलब आप और मैं आज परमेश्वर का पुत्र केवल नहीं है, परंतु हम परमेश्वर का पहलौठा के समान है। यदि हमें किसी ने हानि पहुंचाया तो परमेश्वर उस बात का बहुत ही ध्यान रखता है। इसीलिए वचन कहता है कि तुम मेरे आंख के पुतली के समान हो। किसी ने उस पुतली को देखो, अपने ही आप सब अपना हाथ को दिखाओ मुझे, इस प्रकार से ऊपर करो। यस, अब अपने हाथ के ये उंगली को ओके, आपका एक उंगली इस्तेमाल करके अपने ही आंख के अंदर हाथ डालो। हाँ, अपने ही आंख के अंदर। हाँ, चश्मा पहना है तो चश्मा निकाल के करो। मैं कुछ मकसद से करने कह रहा हूं आपको। अपने आंख के वो जो पुतली है ना, जो आई बॉल है, वो आई बॉल में हाथ डालने का, उंगली डालने का कोशिश करो। क्या होता है, जैसे आप डालने का कोशिश करेंगे आपका जो बाहर का जो आईलिड्स बोलते हैं वो बंद होता है। ओके, सो आपका खुद का हाथ आपके ही जो आंख का पुतली में जब आप कोशिश करते हो, तभी सुरक्षा के लिए जाने अनजाने में आपको पता भी नहीं चलेगा, परमेश्वर ने खूबसूरत रीति से ये आईलिड्स रखा है जो अपने आप बंद हो जाता है सुरक्षा के लिए। ओके, जब अपने ही शरीर में परमेश्वर ने सुरक्षा के लिए इतना खूबसूरती से एक हमारे शरीर का एक भाग को बनाया है, तो परमेश्वर स्वयं हमारे सुरक्षा के लिए हम पूर्णता से ये आई बॉल है, ये आंख का पुतली है परमेश्वर के लिए, और परमेश्वर वो आई लिड बनकर हमारे सुरक्षा के लिए खड़ा होता है। हम उनके आंख के पुतली के समान है। ओके, तो परमेश्वर इज़राइल, इस पूरे प्रजा के विषय में परमेश्वर कहता है कि वो मेरा पहलौठा है, और यदि तू मेरे पहलौठा को नहीं छोड़ेगा तो मैं तेरे पहलौठा को घात करूंगा, परमेश्वर फरो से कहता है। ओके, इतना मजबूत गढ़ बनकर जब परमेश्वर हमारे जीवन में खड़ा है, ओके, तो हम भयभीत क्यों होते हैं? अपने आप से पूछो, ये प्रश्न पूछो। भय जो है ना, जो शब्द फियर, ये हमारे बहुत ही करीब घूम रहा है, हर समय घूम रहा है। ओके, और बहुत आसानी से हमारे मनों में और हमारे हृदय में प्रवेश करता है। इसीलिए सावधान रहो, ये भय को हमारे अंदर जगह मत देना। यदि अनजाने में आ गया कुछ परिस्थिति के द्वारा, कोई भी परिस्थिति हो, ओके, तो उसे
बाहर निकालना है हमें। ओके, कभी कभी अनजाने में आ जाता है, क्योंकि मनुष्य का ये स्वभाव है, कुछ भी परिस्थिति, ओके, कठिन परिस्थिति हमारे आजू बाजू या हमारे जीवन में जब आता है, तब अपने आप वो भय आ जाता है। ओके, वी आर सराउंडेड बाय फियर, हमारे अंदर एक डर आ जाता है। तो मैं हमेशा कहता हूं, परिस्थिति के द्वारा अचानक जो भय आता है उसमें कोई पाप नहीं है। ओके, क्योंकि वो अचानक, जैसा कि आप रोड पर चलते हो और अचानक कोई गाड़ी आपके सामने आ गया और आपके अंदर एक डर आ गया, उसमें पाप नहीं है। ओके, आपके जीवन में एक समस्या आ गया, आपका जॉब खतरे में है। ओके, समझो कि आपका जॉब खतरे में है। अचानक आज आपने जब ऑफिस गया, तभी आपका बॉस ने बोला कि कल से नहीं आना है, या 1 महीने का समय है, कंपनी प्रॉब्लम से जा रहा है, इसके लिए 1 महीने के बाद आपका जॉब चला जाएगा। तो आपके अंदर एक डर आ जाता है, क्या होगा मेरा। तो वो जो अचानक जो डर आता है, उसमें पाप नहीं है मेरे हिसाब से, पाप उसमें नहीं है। लेकिन पाप किसमें है, हम जब उस डर में बने रहते हैं तब हम पाप करते हैं। क्यों? क्योंकि मैं विश्वास करता हूं कि जब हमारे अंदर वो अचानक जो एक न्यूज जब हम सुनते हैं, उसके कारण जब एक डर आ जाता है, उसके बाद पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर है, वचन को याद दिलाता है हमें, मत डर तू, मैं तेरे साथ हूं। अलग अलग अन्य वचनों को पवित्र आत्मा याद दिलाता है, क्योंकि उनका काम ही वो है, उनका काम ही वो है। जो कुछ भी यीशु ने सिखाया, ओके, वो जब पवित्र आत्मा सहायक आएगा, वो तुम्हें स्मरण दिलाएगा। ये यीशु ने वादा किया है। तो पवित्र आत्मा का काम ही वो है कि याद दिलाना। जो भी आपके अच्छे समय पर आपने वचन सीखा है, वो कठिन समय पर पवित्र आत्मा याद दिलाएगा। ओके, तो जो अचानक जो भय आया, उसके बाद पवित्र आत्मा अपना काम शुरू करता है, आपके अंदर वो वचन को याद दिलाता है, भय के विरुद्ध जो परमेश्वर ने जो वचन बोला है वो याद दिलाता है। वो याद दिलाने के बाद, आपके स्मरण आने के बाद, आप फिर भी भय में रहते हो, तब आप वचन का उल्लंघन करते हो। वो वचन जो स्मरण आया, उसके विरुद्ध आप जा रहे हो, वो पाप है। तो भय में पड़े रहना वो पाप है, ये याद रखो। ओके, God wants us to know that whatever He has promised us, that He is with us all the time. Always He is with us. Behold, I am with you until the end of all ages. मैं तुम्हारे साथ सदा सर्वदा हूं। ये सब अनेक वचन परमेश्वर अपने यीशु मसीह खुद अपने जबान से कहा है। सब कुछ बदल जाएगा, परमेश्वर का वचन कभी नहीं बदलेगा। ओके, तो क्यों हम भयभीत रहे, क्यों हम चंचल रहे हमारे मन में। और ये यीशु मसीह का आज्ञा है। मत्ती का 5वां अध्याय में यीशु मसीह कहता है, डू नॉट वरी। ओके, तो ये एक हो सके तो करना, ऐसा एक वाक्य नहीं है। यदि आप ध्यान से वो वचन पढ़ेंगे, मत्ती का 5 या 6 में यीशु मसीह स्वयं कहता है, डू नॉट वरी, चिंता मत करो। तो हो सके तो चिंता मत करो करके यीशु ने नहीं कहा। ओके, वो एक आज्ञा है। तो केवल इन 10 आज्ञाओं को हमें याद नहीं रखना है, परंतु नए नियम में भी यीशु मसीह ने बहुत सारे आज्ञाएं दी है। चिंता मत करो। ओके, ये यीशु का आज्ञा है। पौलुस के द्वारा लिखा हुआ पत्रिका, फिलिपियों को लिखा हुआ पत्रिका, उसमें परमेश्वर का वचन कहता है, सदा आनंदित रहो। ये आज्ञा है। हो सके तो आनंदित रहो, ऐसा नहीं है। इट इज अ कमांड। मैं फिर तुमसे कहता हूं, आनंदित रहो। ओके, तो कई बार कोई विश्वासी, ओके,
ये सुनकर आपको शायद थोड़ा हंसी आएगा, लेकिन ये सच बात है। कोई कोई विश्वासी थोड़ा कुछ जीवन में मुसीबत आए, अपने परिवार में कुछ तकलीफ आए, ऐसा कुछ बार बार जब जीवन में आता है, अक्सर ये गांव में होता है, गांवों में। ओके, तो विश्वासी होने के बावजूद वे लोग सोचते कि ये क्यों हो रहा है हमारे जीवन में, जरूर कुछ तो पड़ोसी कुछ तो जादू टोना कर रहा है, इसके लिए हमारे जीवन में हो रहा है। ऐसे सोचने वाले विश्वासी लोग भी है। आपको क्या लगता है, किसी और का जादू टोना से आपके जीवन में, मेरे जीवन में कुछ प्रभाव पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। पहली बात तो बाजू वाला कुछ कर भी नहीं रहा है, ये तो वो विश्वासी के मन में ये काल्पनिक हो रहा है, डर डर के कारण बहुत कुछ कल्पना कर रहे हैं। यू नो, ही इज जस्ट इमेजिनिंग probably somebody is doing some black magic, that is why we are going through a lot of problems. Okay, लेकिन यदि सचमुच का कोई कर रहा है तो भी विश्वासी के जीवन में कोई भी जादू टोना या कोई भी कार्य, दुश्मन का कोई भी कार्य असर नहीं हो सकता। ये स्पष्ट रीति से हमें हमारे हृदय के गहराई में डालना है। ओके, जब बालाम इजरायलियों के विरुद्ध श्राप देने के लिए बालाक राजा ने बालाम को आदेश दिया, तू इजरायलियों को क्या कर, श्राप दे। तब परमेश्वर ने बालाम से कहा कि तू इजरायलियों को श्राप नहीं देगा। क्यों? क्योंकि वे लोग आशीषित है, वे लोग पहले से ही आशीषित है, आशीष का भागीदार है। ओके, और यही सेम चीज हमारे लिए भी लागू है। जिस दिन आप और मैं यीशु मसीह को प्रभु करके अंगीकार किया है और पानी में बपतिस्मा लिया है, ओके, जितनों ने उनको ग्रहण किया, यूहन्ना 1 अध्याय के अनुसार उनको परमेश्वर ने अपना संतान बनने का अधिकार दिया है। और यदि हम संतान है तो गलतियों के पुस्तक के अनुसार हम वारिस भी है। किन चीजों का वारिस है? सोना चांदी का वारिस नहीं, परंतु परमेश्वर का आशीष का वारिस है। हम आशीषित है। तो यदि हम प्रभु में है, हम विश्वास करते हैं, तो ये भी हम जान ले कि हम आशीषित है। हमारे ऊपर कोई भी श्राप काम नहीं करेगा। बहुत लोग, विश्वासी लोग ऐसे सोचते हैं कि मेरे पिताजी ने जो किया है, मेरे बाप दादाओं ने जो किया है, उसके कारण मेरे जीवन में अभी भी वो चीजें काम कर रहा है। नो, ये शैतान का झूठ है। यदि आपने यीशु को ग्रहण किया है तो आपके माँ बाप या आपके बाप दादाओं के जीवन में जो भी श्राप था, वो आपके यीशु मसीह को ग्रहण करने से सभी श्राप खत्म हो गया है। आपके ऊपर वो श्राप नहीं है। क्यों? क्योंकि वचन क्या सिखाता है? यीशु हमारे लिए उस क्रूस के ऊपर श्रापित हुआ, वो हमारे लिए श्राप बना। ओके, तो यीशु ने आपका श्राप लिया है उस क्रूस पर। तो आपने जब यीशु को ग्रहण किया है तो यीशु ने वो दंड अपने ऊपर ले लिया है, तो आपके ऊपर, मेरे ऊपर कोई श्राप नहीं। ओके, तो ये हम हमेशा याद रखें, हमेशा याद रखें। हम आजाद हुआ है। लेकिन एक तरीका है उन श्राप हमारे ऊपर आने का। एक तरीका है, हम विश्वास में आने के बाद भी वो श्राप और दंड हमारे ऊपर आने का एक तरीका है। हम यदि उस द्वार को खोलेंगे, हम यदि शैतान को हमारे जीवन में प्रवेश देंगे, तो अपने आप परमेश्वर का दंड उस श्राप के द्वारा आ सकता है। ओके, तो इसीलिए हमें सावधान रहना है कि हम अपने ओर से शैतान को अनुमति न दे, हम आज्ञा उल्लंघन करके परमेश्वर का श्राप का भागीदार न बने। ओके,
सो लेट्स बी केयरफुल। तो यहां पर 23 वाक्य में हम ये सीखते हैं कि परमेश्वर एक मजबूत गढ़ बनकर हमारे साथ खड़ा है। क्यों खड़ा है? क्योंकि हम उनका पैलौठा है, हम उनका पैलौठा है। ओके, इस पैलौठा, ये शब्द के बारे में हम आगे जाके और भी निर्गमन का 20 अध्याय में हम और भी विस्तार में सीखेंगे। ओके, वो बाद में हम सीखेंगे। 20 नहीं, सॉरी, 12 अध्याय में हम सीखेंगे। ओके, लेट्स कीप इट फॉर दैट टाइम। 24 वाक्य आगे पढ़ेंगे, वर्स 24। तब ऐसा हुआ कि मार्ग पर सराय में यहोवा ने मूसा से भेंट करके उसे मार डालना चाहा। हाँ, अब परमेश्वर एक तरफ दुश्मन को मार डालने का बात किया। ओके, फरो राजा को मार डालेगा कहा। ओके, अब यहां पर परमेश्वर किसको मार डालने का बात कर रहा है? पढ़िए और एक बार। तब ऐसा हुआ कि मार्ग पर सराय में यहोवा ने मूसा से भेंट करके उसे मार डालना चाहा। मूसा को मार डालना चाहा। आर यू कंफ्यूज्ड? परमेश्वर फरो को मार डालना चाहता है या मूसा को मार डालना चाहता है? ओके, बहुत बड़ा सीख हमारे लिए यहाँ पर एक है। हम जब विश्वासी बनते हैं, हम विश्वास का जीवन जब जीते हैं, हमें लगता है कि हम कैसे भी जीवन जियो, हम स्वर्ग में जाएंगे, टिकट बुकड है। नो, हम कैसे भी जीवन जी नहीं सकते। यदि हम विश्वास में आने के बाद भी उन अविश्वासियों की तरह हम जिएंगे, आज्ञा पालन नहीं करते हुए, तो उनको जो दंड होगा वही दंड हमें भी हो सकता है। ओके, लेट अस बी वेरी केयरफुल। ओके, गलतियों का 5वां अध्याय लो, उसका पहला वाक्य पढ़ो। गलतियों का पुस्तक 5वां अध्याय, उसका पहला वाक्य। Galatians chapter 5 verse 1। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अंत इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से न जुटो। देखो, पौलुस यहाँ पे गलतियों के विश्वासियों को कहता है कि मसीह ने हमें स्वतंत्र क्यों किया है। बोलिए, क्यों किया है? स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है। इसीलिए दासत्व के जुए में फिर मत पड़ो, पाप के उस जुए में फिर मत पड़ो। जुआ मतलब क्या है? मैं विश्वास करता हूं आप सब जानते हो। जुआ मतलब वो कार्ड्स खेलने का जुआ नहीं। ओके, जो 2 बैल के ऊपर जो बड़ा वजनदार जो लकड़ी डालते हैं, लकड़ी नहीं, बहुत भारी, ओके, उसको कहता है जुआ। तो 2 बैल के ऊपर बैलगाड़ी चलाने के लिए गाड़ी चलाने वाला व्यक्ति, वो 2 बैल का जो स्वामी ने, वो 2 बैल के ऊपर बहुत बड़ा एक बोझ जुआ डाला है। ओके, तो जब तक वो 2 बैल उस जुए के नीचे है, तब तक उन 2 बैलों को सही प्रकार से अपना डेस्टिनेशन, व्हाट डू यू कॉल फॉर डेस्टिनेशन, लक्ष्य, अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए वो बैलों का स्वामी उसको सही प्रकार से ले जा सकता है। कब तक? जब तक वो दोनों उस जुए में है, जुए में अधीन है। यदि एक बैल उस जुए को तोड़कर अलग हो जाए, तो क्या वो उस लक्ष्य तक पहुंच सकता है जो स्वामी चाहता है? नहीं। ओके, इसीलिए परमेश्वर ने हमें उस शैतान के उस जुआ जो बहुत भारी है, उस जुए से हमें स्वतंत्र किया है परमेश्वर ने। ओके, उस दासत्व से परमेश्वर ने हमें स्वतंत्र किया है, परंतु
परमेश्वर ने हमें स्वतंत्र इसीलिए नहीं किया है कि हम अपने हिसाब से अपना जीवन जिए। मत्ती का पुस्तक निकालो, उसका मेरे ख्याल से 10वां अध्याय है, मैं देखता हूं। ग्यारह अध्याय, मत्ती का 11 अध्याय 28-29 पढ़ो। ये सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा चूहा अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। मेरा जुआ हल्का है, मेरा जुआ सहज है, आसान है आपको लेने के लिए। जो शैतान का जुआ जो आपके ऊपर था, ओके, वो बहुत बोझ वाला था, वो बहुत ही नाश करने वाला जुआ था। ओके, उससे परमेश्वर ने हमें स्वतंत्र किया है। और पौलुस गलतियों का 5वां अध्याय में कहता है कि यीशु ने तुम्हें स्वतंत्रता के लिए किया है, इसीलिए पाप के उस जुए में मत पड़ो। और उस वचन को आप मत्ती का इस वचन के साथ साथ में जोड़ो। पाप के उस जुए में मत पड़ो, परंतु परमेश्वर का एक जुआ है, उस जुए के नीचे आना बहुत जरूरी है। ओके, इसीलिए यीशु कहता है कि मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो, मेरा जुआ सहज है, हल्का है। ओके, क्यों वो जरूरी है यीशु का जुआ लेना? ताकि यीशु जहां पर हमारा स्वामी बनकर जहां हमें ले जाना चाहता है वो हमें ले जा सके। ओके, ये हमारा नाश के लिए नहीं है, ये जुआ यीशु का जुआ। ओके, बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ओके, तो यीशु के इस विश्राम में प्रवेश करना बहुत जरूरी है। ये विश्राम का ये विषय ही बहुत 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 गहरा है। वो प्रभु की इच्छा है तो बाद में कभी मैं बताऊंगा। प्रभु के इस विश्राम में प्रवेश करना बहुत बहुत जरूरी है। ओके, और हमारे ही पाप के कारण, हम गलत चीज करने के कारण हम अपने आप को उस बंधन में फिर लेकर आते हैं। और जब हम उस बंधन में आते हैं, परमेश्वर का आज्ञा उल्लंघन करके, आज्ञा पालन नहीं मानकर, तब हम अपने आप को खतरे में डालते हैं। किसके खतरे में? केवल शैतान का नहीं, क्योंकि मैंने कहा हम आज्ञा उल्लंघन करेंगे तो हम शैतान को अनुमति देते हैं हमारे जीवन में प्रवेश करने के लिए। लेकिन शैतान से भी बढ़कर खतरा हमें परमेश्वर स्वयं से होगा, क्योंकि परमेश्वर भस्म करने वाला आग के समान है, इब्रानी का पुस्तक कहता है। ओके, तो हमें शैतान से भी ज्यादा परमेश्वर से डरना जरूरी है जब हम आज्ञा उल्लंघन करके जीते हैं तो। ओके, तो यहाँ पर मूसा ने क्या किया जो उसका जान का खतरा का कारण हुआ, और वो ये खतरा उसको दुश्मन से नहीं परंतु परमेश्वर स्वयं से हुआ। ओके, मूसा अपना बेटा को खतना नहीं किया था। ओके, 25 वाक्य पढ़ो। तब सिपोरा ने एक तेज चकमक पत्थर लेकर अपने बेटे की कल्दी का काट डाला और मूसा के पांव पर यह कहकर फेंक दिया, निश्चय तू मेरे लिए लहू बहाने वाला मेरा पति है। आगे पढ़ते जाओ। तब यहोवा ने उसको छोड़ दिया। हाँ, उस समय खतने के कारण वह बोली, तू लहू बहाने वाला पति है। तब यहोवा ने हारून से कहा, मूसा बस। तो 26 वाक्य कैसे शुरू होता है? तब परमेश्वर ने उसको छोड़ दिया। कब छोड़ दिया? जब जिपोरा ने उसका बेटे का खतना किया। ओके, तो परमेश्वर का वचन, यदि परमेश्वर मूसा को इस्तेमाल करना चाहता है एक बड़े कार्य के लिए, तब परमेश्वर मूसा स्वयं से एक बहुत बड़ा अपेक्षा रखता है। वो क्या है? परमेश्वर के वचनों के छोटे छोटे चीजों को लेकर बारीकी से
आज्ञा पालन करना, ओके, वचन के अनुसार जीना। तो मैंने तुलना करके शुरुआत में कहा था कि कैसे परमेश्वर ने हमें भी एक पहलौठा जैसा, उनका पुत्र जैसा परमेश्वर ने हमें भी चुना है। तो यदि परमेश्वर ने हमें भी चुना है फल लाने के लिए, और परमेश्वर ने अपना बहुमूल्य सबसे कीमती लहू अपना पुत्र को उस क्रूस के ऊपर जान देने के लिए, हमें खरीदने के लिए उसने बलिदान के रूप में चुना, अपने पुत्र को मरने दिया, तो वो पुत्र का लहू का कीमत बहुत ही कीमती है, बहुमूल्य है। और हम उसके बदले में, हम यदि आज्ञा पालन नहीं करते हुए हम कैसे भी जिएंगे, तो परमेश्वर उनका पुत्र का बहुमूल्य लहू व्यर्थ में जाने नहीं देगा। उसके बदले में हमारा जान हम गवाएंगे, हमारे जीवन में बहुत कुछ हम गवाएंगे, उस विश्राम को गवाएंगे हम, जो प्रभु यीशु के द्वारा हमें मिलता है, उस शांति जो यीशु ने कहा मैं तुम्हें दिए जाता हूं, जो संसार नहीं दे सकता, वो शांति को हम गवाएंगे यदि हम उनके वचनों के अनुसार नहीं जिएंगे तो। ओके, तो हमारा शांति गवाने का, हमारे जीवन में तकलीफ और समस्या यदि है, उसका कारण परमेश्वर नहीं है, हम स्वयं वो गवाते हैं। परमेश्वर कभी छीनता नहीं हमसे, परमेश्वर देने के लिए आया है। ओके, तो मूसा के जीवन में उसका स्वयं का जीवन खतरे का कारण मूसा स्वयं था, क्योंकि वो वचन का एक भाग शायद वो आसानी से ले लिया कि ये चलेगा, नहीं किया तो नो। तो हम ये जान ले, इस घटना के द्वारा हम अपने ही जीवन के लिए हम ये जान ले कि वचन के कोई भी चीज को हम चलेगा करके एक हमारा मनोभावना नहीं होना चाहिए। हर एक वचन को हमें बहुत ही गंभीरता से लेना है। ओके, कोई भी आज्ञा हो, वो चिंता का भी आज्ञा, हम में से कितने लोग चिंता नहीं करते, बोलो आप। छोटा सा कुछ होएगा, और विशेष करके मैं कहूंगा कि ये कोरोना वायरस के समय पर थोड़ा सा भी बुखार आए या एक क्या बोलते हैं, स्नीजिंग, व्हाट डू यू कॉल फॉर स्नीजिंग, छींक आती है, हाँ, थोड़ा सा भी एक छींक आए तो हमारे मन में क्या ये बात नहीं आएगा कि ये वायरस आया कि नहीं मेरे अंदर? जरूर आएगा कि नहीं, मेरे अंदर भी आएगा। ओके, तुरंत ही वो एक डर आएगा, लेकिन मैंने क्या कहा पहले, वो डर में बने नहीं रहना है, विश्वास में जियो, विश्वास में जियो। ओके, परमेश्वर हमारे साथ है, हर वचन में लिखा हुआ हर आज्ञा को हमें गंभीरता से लेना है। तो वचन का ये भी एक आज्ञा है कि डू नॉट वरी, चिंता मत करो। ओके, उसके कारण बहुत कुछ हमारे जीवन में तकलीफ आ सकता है, चिंता के कारण, उस छींक के कारण नहीं, वायरस के कारण नहीं, लेकिन मामूली सा चिंता के कारण। बहुत लोग जो एक्सपर्ट्स है, उन लोगों ने, बहुत लोग इस लॉकडाउन के विषय में ये कहा है कि, और ये सच भी है, लॉकडाउन होने के बाद, कभी भी जो भविष्य में लॉकडाउन का समय हो जाने के बाद, हमारे बीच में एक बहुत बड़ा एक समस्या का सामना मनुष्य जाति करने वाला है। वो समस्या कोरोना वायरस नहीं है, वो समस्या इकोनॉमी जो है, अर्थव्यवस्था जो गिर गया, वो भी नहीं है, वो समस्या जॉब या फाइनेंस भी नहीं है, वो समस्या लोगों के बीच में जो डर और डिप्रेशन है, वो है। ओके, तो ये सब प्रॉब्लम्स के बीच में एक दूसरा एक प्रॉब्लम अपना एक बहुत ही भयानक चेहरा निकाल कर बाहर आ रहा है, वो ये है डिप्रेशन, भय का एक प्रॉब्लम। ओके, और हम मसीह लोग इस भय के ऊपर विजयवंत होना बहुत जरूरी है। ओके, हम भय से जीना नहीं चाहिए। ओके, सो लेट अस टेक केयर ऑफ दिस।
तो मूसा ने जब ये आज्ञा पालन नहीं किया खतना करने का, तब परमेश्वर उसका जान का परवाह नहीं किया। देखो आप जरा एक क्षण के लिए सोचो, जिपोरा यदि अपने बेटे का खतना नहीं किया होता तो मूसा का क्या हुआ होता? हमने एक वचन पहले पढ़ा ना कि परमेश्वर मूसा के जान के पीछे था, मतलब उसका जान लेने के लिए। तो खतना नहीं किया होता तो मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर उसका जान ले लिया होता। ओके, परमेश्वर ही इज नॉट एक्टिंग सिर्फ दिखाने के लिए, वो जान के पीछे डराने के लिए नहीं पड़ा है, वो करके दिखाया होता। परंतु ये सोचकर देखो, यदि मूसा का जान गया होता तो उसके पहले जो भी परमेश्वर ने बड़ी बड़ी बातें की, फरो के सामने जाकर इजराइल लोगों को छुड़ाना, कौन छुड़ाएगा फिर इजरायली लोगों को? कोई नहीं छुड़ाया होता ना, इजरायली लोग वहां पर ही होता। नो, ये हमारा गलत फहमी है। हम नहीं तो परमेश्वर किसी और को चुनेगा। ओके, परमेश्वर हम पर निर्भर नहीं है, परमेश्वर मूसा पर निर्भर नहीं है। यदि मूसा परमेश्वर का आज्ञा पालन नहीं करेगा, परमेश्वर किसी और को चुनेगा। और ये मूसा के जीवन में आगे जाकर ये स्पष्ट है, ये एक उदाहरण के रूप में हमारे सामने है। कौन सा? कनान देश में प्रवेश करने के समय पर परमेश्वर ने मूसा को प्रवेश करने का अनुमति नहीं दिया। तो कनान देश में प्रवेश करने के बाद कौन इजरायली लोगों को आगे चलाएगा? तब तक यहोशू तैयार था। ओके, तो मूसा नहीं तो यहोशू, कोई और लीडर है। ओके, सो वी आर not to think that if not we, no one else is there. No, God can use anybody. Okay, जो शिष्यों के अंदर जो विश्वास यीशु मसीह ने नहीं देखा, वो विश्वास यीशु मसीह ने एक अन्य जाति स्त्री के अंदर देखा। कौन सा स्त्री? उस स्त्री जो अविश्वासी में से था, अन्य जाति में से था, वो यीशु के पीछे बहुत गिड़गिड़ा रहा है। तब यीशु ने उस स्त्री से क्या कहा? जो बच्चों के बीच में जो खाना मैं बांटना चाहिए वो कुत्तों को मैं दे नहीं सकता, यीशु ने कहा। तब उस स्त्री ने क्या कहा कि कुत्ते भी अपने यजमान के मेज से गिरता हुआ जो बाकी बचा कुचा जो है वो कुत्ते खाता है। मतलब स्त्री कहना चाहता है कि आप बच्चों को दे दो, लेकिन बाकी कुछ जो भी बचा है वो भी मुझे काफी है। तब यीशु ने कहा ओके, ऐसा विश्वास मैंने नहीं देखा है इजराइल में भी। ओके, और पर यीशु मसीह he was compelled. What do you call for compelled? What is sign? He was compelled to give what she asked. Okay, आग्रह किया गया है, बांधित किया गया आग्रह। यीशु मसीह के अंदर वो जो स्त्री जो मांग रही थी वो देने में वो मजबूर हुआ। वेरी गुड, मजबूर हुआ देने के लिए। क्या था वो चीज वो स्त्री के अंदर जो यीशु देने में मजबूर हुआ? विश्वास। ऐसा विश्वास यीशु ने देखा नहीं था। ओके, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि यदि हमारे अंदर वो विश्वास नहीं देखा तो परमेश्वर किसी और के अंदर देखकर वो कार्य करेगा। ओके, इसीलिए हम जो यीशु मसीह पर जो विश्वास दिखाया है उस विश्वास में स्थिर रहना ही बेहतर है, वो विश्वास को पकड़े रहना ही बेहतर है। वचन के अनुसार आज्ञा पालन करके जीना ही बेहतर है हमारे लिए, क्योंकि नुकसान परमेश्वर का नहीं हमारा ही नुकसान होगा यदि हम नहीं विश्वास में बने नहीं रहेंगे तो। ओके, क्योंकि हम नहीं बने रहेंगे तो परमेश्वर किसी और के विश्वास को देखकर उनको इस्तेमाल करेगा। ओके, 27 वाक्य 27 से अंत तक पढ़ेंगे, 31 तक। तब यहोवा ने हारून से कहा, मूसा से भेंट करने को जंगल में जा,
वह गया और परमेश्वर के पर्वत पर उससे मिला और उसको चूमा। तब मूसा ने हारून को यह बतलाया कि यहोवा ने क्या क्या बातें कहकर उसको भेजा है और कौन कौन से चिन्ह दिखलाने की आज्ञा उसे दी है। तब मूसा और हारून ने जाकर इस्राएल के सब पुरानियों को इकट्ठा किया और जितनी बातें यहोवा ने मूसा से कही थी वह सब हारून ने उन्हें सुनाई और लोगों के सामने चिन्ह भी दिखलाए और लोगों ने उनका विश्वास किया। और यह सुनकर कि यहोवा ने इस्राएलियों की स्तुति ली, उनके दुखों पर तुष्टि की है, उन्होंने सिर झुकाकर दंडवत किया। ये आखिरी का जो वचन है 31, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। लोगों ने क्या किया? लोगों ने सुनकर विश्वास किया और सुनकर यहोवा की इस्राएल स्तुति ली, उनके दुखों पर तुष्टि की है, उन्होंने सिर झुकाकर दंडवत किया, विश्वास किया और दंडवत किया। ओके, एंड दे बाउड देयर हेड्स एंड वर्शिप। मतलब परमेश्वर जो भी कहता है वो विश्वास करना, वो जैसा कहा वैसा पालन करना, ये बहुत जरूरी है। ये आशीष का कारण बनता है हमारे लिए, ये छुटकारा का कारण बनता है। ओके, सो आज का वचन के द्वारा हम ये सीखकर अपने अपने जीवनों में हम जाकर ये ढूंढ निकाले कि हम कौन से क्षेत्रों में हम अविश्वास है, विश्वासी बनकर भी हम कौन कौन से क्षेत्रों में अभी भी अविश्वास है, ये हम अपने आप के अंदर जांच कर हम क्यों ना हम निकाले। ओके, और वो पहचान कर हमें अपने आप से ये कहना है कि परमेश्वर ने जो भी कहा है उस वचन पर मैं विश्वास करूंगा, परिस्थिति पर नहीं। मेरे कठिन परिस्थितियों को देखकर मैं विश्वास या अविश्वास नहीं करूंगा, परंतु परिस्थितियों से मेरा ध्यान को हटाकर परमेश्वर यहोवा पर और उनके वचन पर मेरा ध्यान रखकर मैं मेरा विश्वास को स्थिर करूंगा। क्योंकि वचन वो चट्टान है, वचन वो पत्थर है, वो चट्टान है जिसके ऊपर हमें हमारा घर बांधना है। और यीशु मसीह वो उदाहरण देकर क्या कहा था नए नियम में कि जो कोई उस चट्टान पर घर बांधेगा वो बुद्धिमान के समान है। तो हमें तय करना है, हमें मूर्ख बनकर उस मूर्ख व्यक्ति जैसे रेत के ऊपर हमारा घर बांधना है या बुद्धिमान के समान उस चट्टान के ऊपर जो वचन है उस पर हमारा घर बांधना है। यदि हम उस चट्टान जो वचन है उस पर घर बांधेंगे, मतलब हमारा जीवन को हम बांधेंगे, सवारेंगे, तो आंधी आएंगे, तूफान आएंगे, परंतु ये घर हमारा जीवन, आत्मिक जीवन कभी नहीं गिरेगा। आमीन, कभी नहीं गिरेगा। तो जब मूसा के पास जो परमेश्वर का वचन आया, आरोन के पास जो वचन आया, जैसा आया वैसा उन लोगों ने इजरायली लोगों को पहुंचा दिया, कोई भी मिलावट किए बिना। ओके, तो मिलावट करने वाले प्रचारकों से दूर रहो। मिलावट करने वाले जो वचन सुनाते हैं मिलावट करके आपको खुश करने के लिए, ओके, उन प्रचारकों से दूर रहो। ओके, और विशेष करके उन कठोर शब्द बोलने वाले प्रचारकों को ज्यादा सुनो, भले आपको थोड़ा दुख हो। ओके, ओके, क्योंकि कई बार विश्वासी लोग उन प्रचारकों को पसंद नहीं करते जो उनके मुंह देखकर कठोरता से बोलते हैं कि तुमने जो किया है वो गलत किया है। ओके, नेतन भविष्यवक्ता, नेतन नबी दाऊद राजा के मुंह पर देखकर, ओके, अपना जान का खतरा होकर भी, जान का परवाह न किए हुए दाऊद राजा से कहता है कि वो व्यक्ति आप है जिसने पाप किया है। ओके, उसका जान खतरे में डालकर उसने कहा। ओके, ऐसा नबियों का हमें जरूरत है जो हमें कड़वा सच जैसा है वैसा मिलावट किए बिना कहे वचन के द्वारा। क्यों? क्योंकि हमारे आत्मा का बचाव के लिए, अंत में हमारा आत्मा नरक में
नहीं जाना चाहिए, इसलिए ओके वो हमें ज्यादा फिक्र होना चाहिए आत्मा का, ना कि अभी अच्छा अच्छा वाह सुनने का फिक्र नहीं होना चाहिए हमें। ओके तो जैसा वचन मिला मूसा और आरोन को वैसा उन लोगों ने सुनाया, इसीलिए इजरायली लोग बच गए। ओके यदि दूसरे तरीके से कुछ सुनाया होता तो उनका विश्वास का कारण नहीं बनता। इजरायली इस वाक्य के अनुसार विश्वास किया और वो उनका छुटकारा का कारण बना। ओके और केवल विश्वास ही नहीं परंतु दंडवत किया, आराधना किया, आराधना किया। ओके और एक उदाहरण है वचन में, ये कहकर मैं अंत करूंगा। नए नियम में पवित्र आत्मा का सामर्थ्य पाने के बाद पतरस का उस लंबा प्रचार को आप ध्यान पूर्वक आप पढ़िए। तो पूरा प्रचार होने के बाद ओके सुनने वाले के बारे में प्रेरितों का पुस्तक में लिखा है कि सुनने वालों के हृदय छिद गए। ओके देयर हार्ट्स वर पियर्स्ड बाय द वर्ड ऑफ गॉड। और ये बहुत जरूरी है, हम जब वचन सुनते हैं ओके वचनों के द्वारा हमें सुकून महसूस नहीं होना चाहिए परंतु वचन हमारे हृदय को आर पार होना चाहिए, हमें दर्द होना चाहिए, हमारे पाप हमें दिखना चाहिए। और ऐसा वे लोग पतरस और यूहन्ना के वचनों को सुनकर उन लोग प्रतिक्रिया कैसा किया, उनके हृदय छिद गए वचन लिखा है। और उन लोगों ने पूछा अब हमारा उद्धार के लिए हम क्या करें। तब पतरस ने कहा मन फिराकर पश्चाताप करो और बपतिस्मा लो, तब तुम और तुम्हारा परिवार उद्धार पाएगा। सो दैट इज व्हाट इज नीडेड। एक मन फिराव, एक पश्चाताप हम सबके अंदर इन अंतिम दिनों में जरूरी है। यदि हमने चिंताओं में डूबा हुआ रहा है ओके तूफान चारों ओर से हमें घेरा हुआ है जैसे उन शिष्यों को घेर लिया था उस नाव में जब वे लोग यात्रा कर रहे थे, परंतु यीशु मसीह सोकर उस नाव में जब उठा तब यीशु ने शिष्यों से क्या कहा, तुम्हारा विश्वास कहां पर है। ओके यीशु ने जरा भी दया नहीं दिखाया। हाँ मैं समझता हूं इतना बड़ा तूफान और इतना बड़ा आंधी है तो जरूर थोड़ा बहुत तुम्हारा विश्वास हिल सकता है, आई कैन अंडरस्टैंड, ऐसा कुछ नहीं कहा। जरा सा भी दिलासा देने के लिए कुछ नहीं कहा यीशु ने। वचन स्पष्ट कहता है हे अल्प विश्वासी तुम्हारा विश्वास कहां है, ओ यू ऑफ लिटिल फेथ। ओके वेयर इज योर फेथ इज द क्वेश्चन जीसस इज आस्किंग। ओके सो दैट्स द सेम क्वेश्चन जीसस इज आस्किंग ईच वन ऑफ अस। यीशु हम सबसे पूछ रहा है यदि हम इन तूफानों से घेरा हुआ है और यदि आपको लगता है कि आपका नाव डूबने पर है, फिर भी यीशु मसीह के आशा रखता है आपसे कि आप विश्वास रखो, आप चिंता मत करो। ओके लेट अस होल्ड ऑन टू द वर्ड ऑफ गॉड। हम वचनों को थामे रहेंगे। ओके उन आंधी और तूफान और उस लहरों को देखकर डरो मत। जैसा पतरस नीचे देखा पानी पर, पतरस जो पानी के ऊपर चल रहा था वो पानी को जैसा देखा वो डूबने लगा। ओके जब तक वो यीशु मसीह को देख रहा था वो निर्भय होकर चल रहा था। ओके ये जरूरी है हम सबके अंदर विश्वास करना जैसा इजरायलियों ने विश्वास किया और दंडवत करना यीशु मसीह को, वचन पर, वचन को दंडवत करो। ओके उन परिस्थितियों को नहीं, परिस्थितियों को आमीन मत कहो। जो भय ला रहा है शैतान उसको आमीन मत बोलो। ओके उसके साथ हाँ पे हाथ मत मिलाओ, लेकिन उस धीमी आवाज जो आपके हृदय में पवित्र आत्मा कह रहा है उस धीमी आवाज को सुनने का आदत करो और उस आवाज को आमीन कहो, हाँ कहो। आमीन। लेट्स प्रे, लेट्स प्रे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, धन्यवाद आपके वचनों के लिए। धन्यवाद परमेश्वर कि आपके वचन के द्वारा जो हमने आज सीखा कि हमें आपके वचन के हर एक चीजों को, हर एक आज्ञाओं को हमें सुनना है। ओके
और यदि हम नहीं सुनेंगे, हमने सीखा जैसे आप मूसा के जान को भी खतरे में डाला। पिता परमेश्वर, आप हमसे आशा रखता है कि हम हर एक वचनों को सुने। यस लॉर्ड। और हमें दिलासा देने वाला वचन के द्वारा हमने जो सुना कि आपने हमें आपके आंख के पुतली के जैसा रखा है, आपने हमें आपका संतान पहलोठा जैसे रखा है। यस, धन्यवाद परमेश्वर कि आप दुश्मन को भी अनेक हमारे दाएं ओर और बाएं ओर गिरेंगे, परंतु आपने हमारे जान को खतरों से बचाया है। धन्यवाद प्रभु। यस लॉर्ड। पिता परमेश्वर, आपके वचन पर हम बने रहेंगे और विश्वास रखेंगे, ये हम आपसे और एक बार जबान देते प्रभु। वी प्रॉमिस लॉर्ड, वी मेक दिस डिसीजन, हम ये निर्णय लेते हैं कि हम वचन की आवाज को हम सुनकर हम उसका पालन करेंगे, ना कि हम शैतान के उस आवाज या परिस्थितियों के उस गूंजता हुआ आवाज को नहीं हम सुनेंगे। धन्यवाद प्रभु, आपने हमें चेतावनी दी, इसके लिए इन वचनों को सुने हुए हर एक को आप आशीष कर प्रभु। हमारे हर एक परिस्थितियों को आप शांत कर प्रभु। यस लॉर्ड। हमारे व्यक्तिगत जीवन, हमारे पारिवारिक जीवन में, हमारे जो भी परिस्थितियों में, जो तूफान जैसा परिस्थिति है, जैसा आपने उस नाव में खड़े होकर कहा, शांत हो, बी स्टिल। In the name of Jesus, we speak peace to every storm-like situation in our life, to every fear-like situation in our life. We speak, be still, in the name of Jesus. धन्यवाद परमेश्वर, आपका नाम जो आपने हमें दिया है, जो सर्व नाम से श्रेष्ठ है। यस लॉर्ड। धन्यवाद प्रभु। ये प्रार्थना यीशु के नाम से हम मांगते हैं। Amen. Amen. God bless you all. परमेश्वर